हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बीएड और एमएड का एक सिलेबस है, एक सब्जेक्ट है जिसको फिलॉसफी कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, बीएड में भी और एमएड में भी फिलॉसफी, आप सबको पता है कि सबसे फर्स्ट एग्जाम, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? फिलॉसफी है। और इसमें क्या होता है कि देखिए, हम पढ़ते हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो। हिंदी मीडियम में उसकी जो उस सब्जेक्ट का जो लैंग्वेज ऐसा होता है जो हमारे समझ से बाहर होता है। ठीक है, मैं आपको फिलॉसफी पढ़ा रही हूँ और इसको मैं बिल्कुल अपने लैंग्वेज में बताऊंगी, जैसे हम लोग एवरीडे एक दूसरे से बात करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, इजी हम इस लैंग्वेज को, चाहे इंग्लिश में इंग्लिश हो या हिंदी हो, हम इजिली समझ लेते हैं और हमें बार बार बुक को रटने की जरूरत नहीं पड़ती। और हाँ, एमएड एक ऐसा कोर्स है कि उसमें फिलॉसफी पूछता है, लेकिन एमएड में बुक्स नहीं मिलते। जहां तक मैंने जब एमएड किया था साउथ में, तो वहां पे बुक्स नहीं मिलता। उस यूनिवर्सिटी आपको सिलेबस देती है, तो उसमें सब चीज मतलब एक सीरियल वाइज नहीं होता, हमें बहुत परेशानियां उठानी पड़ती है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं आपको फिलॉसफी एमएड के लिए भी और बीएड के लिए भी, जो दोनों कोर्सेज में काम आता है, मैं आपको बताऊं और मैं अपने लैंग्वेज में बताऊं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो चलिए, पहले फिलॉसफी क्या है, पहले हम ये सोचेंगे कि फिलॉसफी है क्या। तो देखिए, फिलॉसफी को हिंदी में दर्शन शास्त्र कहते हैं। अब दर्शन शास्त्र का मतलब नाम सुन के ही पता चल रहा है कि दर्शन शास्त्र, इसका मतलब क्या है? मतलब किसी चीज, किसी रियलिटी को सर्च करना। ठीक है, किसी चीज को बिना आंखों से देखे न मानना। ठीक है, इस चीज को, उस पर हमें आलोचनात्मक थिंकिंग लाना, और उसमें क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता, और हो सकता है तो कैसे हो सकता है, ये मेन चीज को यहाँ पे फिलॉसफी में दर्शाया गया है। ठीक है, अब देखिए, फिलॉसफी का इंट्रोडक्शन क्या है अकॉर्डिंग टू फिलोसफर, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए, फिलॉसफी है क्या, तो पहले है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिलॉसफी इज एज वाइड एज ह्यूमन एक्सपीरियंस। जो फिलॉसफी है वो कहीं ह्यूमन एक्सपीरियंस से आगे बढ़ के है, आगे जाके बियॉन्ड में है। इट इज एज ओल्ड एज ह्यूमन लाइफ। ये उतना ही पुराना है जितना कि हमारी लाइफ है। मीन्स जो ह्यूमन की उत्पत्ति हुई, जब जितना पुराना हुई हम लोग का उत्पत्ति है, ह्यूमन का उत्पत्ति है, उतना ही पुराना हमारा फिलॉसफी है। ठीक है, अब देखिए, इट इज एज ओल्ड एज ह्यूमन लाइफ, देयर इज नो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ विच फॉल्स आउटसाइड इट्स डोमेन। बिना फिलॉसफी का ह्यूमन क्रिएटिविटी, ह्यूमन की उत्पत्ति कैसे हुई, ह्यूमन इस डोमेन से आगे निकल ही नहीं सकता। ठीक है, इट इज फैक्ट दैट कांस्टेंट एफर्ट्स हैव बीन मेड टू अंडरस्टैंड मैन। ये इंसानों ने क्या किया, इसके फैक्ट को, कंस्टेंट एफर्ट्स हैव बीन मेड टू अंडरस्टैंड मैन, इसके मतलब हमारी उत्पत्ति कैसे खोजने की कोशिश की मनुष्य ने क्या किया, फिलॉसफी के आधार पे ही। एक मतलब बिना हमारी उत्पत्ति, हमारी ओरिजिन कैसे, हमारे रिलेशंस विद वर्ल्ड से कैसे है, और ये सारी चीजें बिना फिलॉसफी के इम्पॉसिबल है। बिना फिलो ये सब चीज फिलॉसफी के दायरे में आता है। ठीक है, इट वॉज द जर्नी फॉर सर्चिंग ट्रुथ। फिलॉसफी क्या है? ट्रुथ को खोजना। ये एक ऐसा जर्नी है, एक ऐसा पाथ है जिसमें हम सच्चाई को खोजते हैं, हम अपनी डेवलपमेंट को इसमें विस्तृत करते हैं। अब देखिए, इसमें क्या हुआ कि जो फ्रांसिस बेस्कॉन, ये एक इंग्लिश फिलोसफर था। इसने फिलॉसफी के बारे में क्या बोला है, तो इसने बोला, फिलॉसफी एज द ग्रेट मदर ऑफ साइंस। फिलॉसफी क्या है? ग्रेट मदर ऑफ साइंस है। मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी भी भाषाएं हैं सारे फिलॉसफी से आई हैं। फिलॉसफी क्या है? साइंस की ग्रेट मदर ऑफ साइंस, मीन्स साइंस की ग्रैंड मदर है। ठीक है, फिलॉसफी जितने भी मैथ्स है, फिलॉसफी है, साइंस है, इंग्लिश है, एसएसटी है, सोशल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, सब कुछ फिलॉसफी से बना है। ठीक है, इट इज डीपली इन्वॉल्व इन टू ह्यूमन लाइफ। हमारी ह्यूमन लाइफ में, मनुष्य जीवन में फिलॉसफी बहुत डीपली इन्वॉल्व है, इसका रिलेशन बहुत गहरा है। ठीक है, ग्रीक फिलोसफर अरिस्टोटल, ये एक ग्रीक फिलोसफर था अरिस्टोटल, जिसको जो बोला है कि एवरीवन फॉलो अ फिलॉसफी वेदर
ही इज अवेयर ऑफ इट और नॉट। मीन्स दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, चाहे आज हो या जब उनकी उत्पत्ति हुई उसके बाद से, उनकी उत्पत्ति होने के बाद से और आज तक जितने भी मनुष्य हैं वो बिना फिलॉसफी के रह ही नहीं सकते, क्योंकि वो चाहे जाने या ना जाने, उनको नॉलेज में हो या वो अवेयर ना हो, फिर भी वो फिलॉसफी को फॉलो करते ही करते हैं। बिना फिलॉसफी हम कुछ नहीं करते। लिसन, सपोज कि घर में कोई हाउसवाइफ काम कर रही है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, उस हर काम के पीछे वो एक तर्क ढूंढती है। किसी भी काम करने के पहले वो तर्क ढूंढती है और उस तर्क के अकॉर्डिंग उस काम को करती है। सपोज कि एक लेडी खाना बनाती है, वो खाने में सॉल्ट कितना डालना है, शुगर कितना डालना है, टर्मरिक कितना डालना है, हर चीज को एक तर्क के आधार पे क्रिएट कंसिडर करती है और उसके बाद उसको डालती है। तो ये क्या है, फिलॉसफी इन्वॉल्व हुआ एक ह्यूमन, एक हाउसवाइफ में भी, और फिलॉसफी एक बिजनेसमैन भी, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी, वो भी फिलॉसफी को फॉलो करता है। तो इसलिए कहते हैं कि फिलॉसफी, बिना फिलॉसफी के हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है। हम विदाउट फिलॉसफी वी कांट डू एनीथिंग, ओके, एंड वी विल नॉट सर्वाइव, वी कांट थिंक, ओके। सो दिस इज कॉल्ड फिलॉसफी। अभी देखिए फिलॉसफी जो है ये बहुत, ये मॉडर्न फिलॉसफी में भी आता है, ये ओल्ड फिलॉसफी है, मॉडर्न फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी है। तो मीन्स हम ज्यादातर कौन सा पढ़ेंगे, इंडियन फिलॉसफी पूछेगा आपको तीनों, बट इंडियन फिलॉसफी मस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन फिलॉसफी में भगवत गीता भी आता है और उपनिषद भी आता है, ओके। सो नेक्स्ट अभी हम इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग इसके मीनिंग्स, डेफिनेशंस और बहुत ऐसी चीजें हैं इसके बारे में जानेंगे, इसके टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फिलॉसफी, ये सब चीज हम इसमें जानेंगे, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या चीज नहीं समझ में आया आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको आगे क्लासिफिकेशन, मीनिंग्स और इसके डेफिनेशन वगैरह मैं बताऊंगी, ओके, ठीक है।